शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। उसी घर में 18 साल का विक्रम अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी उनके घर की दीवारों पर धूल की तरह जमी हुई थी, हटाने पर भी वापस आ जाती थी। पर इन सब के बीच विक्रम की आंखों में एक सपना चमकता था, अपने परिवार को ऐसी जिंदगी देना जहां भूख, मजबूरी और ताने नाम की कोई चीज न हो। विक्रम हर सुबह पिता के साथ रिक्शा स्टैंड जाता था। रिक्शा उठाने में, साफ करने में वो पिता की मदद करता। अक्सर लोग उन्हें दया की नजर से देखते हैं, पर विक्रम बस एक ही बात सोचता कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझे मेरी मेहनत के लिए जानेंगे, मेरी गरीबी के लिए नहीं। उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी। स्कूल के बाद वो पास के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फटे पुराने किताबों से पढ़ाई करता। कई बार भूख उसे परेशान करती, मगर वो पढ़ाई छोड़ता नहीं। रात में घर लौटने पर अक्सर बिजली कट जाती, तब वो मोमबत्ती के हल्के उजाले में पढ़ता रहता। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, अबे पढ़ाई से क्या होगा, बड़ा अधिकारी बनेगा क्या? विक्रम हल्का मुस्कुरा कर कहता, हाँ एक दिन बनूंगा। एक दिन स्कूल में स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया पर एक छोटा सा सेमिनार हुआ। वहां आए एक युवा उद्यमी ने कहा, अमीर बनने का रास्ता आपके दिमाग में है, जेब में नहीं। ये वाक्य विक्रम के दिल में पिघले सोने की तरह उतर गया। वो घर आया और पूरी रात सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है। कुछ ही समय बाद उसके इलाके में मोबाइल रिपेयरिंग की काफी मांग बढ़ने लगी। लोगों को अपने फोन ठीक करने के लिए शहर दूर जाना पड़ता था। तभी उसके मन में एक चिंगारी जली, अगर मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीख लूं तो लोगों का काम आसान भी होगा और मैं कुछ कमा भी सकूंगा। उसने अपने पिता से बात की। पिता बोले, बेटा सीख तो ले, पर फीस कहां से आएगी? विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं खुद ही जुटा लूंगा। उसने स्कूल टाइम के बाद चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। लोग उसे कमजोर समझ के अक्सर डांटते थे, पर विक्रम चुपचाप अपना काम करता रहा। 2 महीने में उसने 2,800 रुपए जमा किए। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए बस उतने ही चाहिए थे। उसने कोर्स ज्वाइन किया और हर चीज को ध्यान से सीखता गया। बाकी विद्यार्थी सिर्फ पास होने आए थे, पर वो सीखने आया था। वो अक्सर दूसरे छात्रों से कहता, एक दिन मेरा अपना मोबाइल सर्विस सेंटर होगा। सभी हंसते, पर वो किसी के मजाक से टूटता नहीं था। कोर्स पूरा होते उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा लकड़ी का टेबल लगाया और हाथ से लिखा हुआ बोर्ड टांगा, मोबाइल रिपेयर, लो कॉस्ट, बेस्ट सर्विस। पहले दिन सिर्फ एक ग्राहक आया। उसने पुराना फोन दिया। विक्रम ने उसे बड़ी मेहनत से ठीक किया। ग्राहक इतना खुश हुआ कि उसने पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ कर दी। अगले 3 दिनों में उसके पास 10-12 फोन आने लगे। लोगों को लगा कि लड़का ईमानदार है और काम भी अच्छा करता है। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान बढ़ने लगी। उसने अपनी कमाई से 2 नए टूल और एक सेकंड हैंड ग्लास काटने की मशीन खरीदी। अब वो स्क्रीन बदलने भी लगा। कमाई बढ़ी तो उसने पढ़ाई भी जारी रखी और साथ ही बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में इंटरनेट से सीखता गया। उसका सपना अब बड़ा हो चुका था। 1 साल में उसने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया, बोर्ड बदलवा लिया और नए नाम से शुरू किया, विक्रम मोबाइल केयर। गांव और शहर के बीच उसकी दुकान की पहचान बनने लगी। 2 साल में वो इतना कमा रहा था जितना उसके पिता की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा था। विक्रम ने सबसे पहला काम किया, अपने पिता को रिक्शा चलाने से रोक दिया। अब आप आराम करेंगे पापा, उसने कहा। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। लेकिन विक्रम रुका नहीं। उसने YouTube पर मोबाइल रिपेयरिंग का फ्री कोर्स डालना शुरू कर दिया। हजारों गरीब बच्चों ने उसे सीखना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, VM डिजिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब वो सपने को हकीकत में बदल चुका था। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वो उससे काम मांगने आने लगे। विक्रम मुस्कुराकर सबकी मदद करता है, क्योंकि वो जानता था बड़े सपने देखने वालों को दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। आज उसकी कंपनी में 27 लोग काम करते हैं। उसके माता पिता अच्छे घर में रहते हैं। गांव वाले उसे प्रेरणा का स्तंभ कहते हैं। विक्रम की कहानी बताती है कि गरीब होना गुनाह नहीं, पर गरीब सोच रखना सबसे बड़ी हार है। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। विक्रम का मानना है, सपना बड़ा देखो, मेहनत उससे भी ज्यादा करो, एक दिन दुनिया कदम चूमेगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।